अस्सलाम वालेकुम। पंजाब में 9 से 14 साल की बच्चियों को HPV वैक्सीन लगाई जा रही है, जो कि एक मखसूस किस्म के कैंसर से बचाव के लिए है। इसको लेके कई सवाल उठ रहे हैं, जिनके मुकम्मल जवाब इस वीडियो में हम देंगे कि भैया इस वक्त अचानक सैलाब के दौरान ही ये क्यों लग रहे हैं। इस मुल्क में कुत्ते के, दीगर जानवरों के काटने की वैक्सीन नहीं है, ये वैक्सीन कैसे आ गई। बिल गेट्स इसके ऊपर पैसे क्यों लगा रहा है, मुफ्त क्यों तकसीम कर रहा है। जो बच्चियां बांझ हो जाएंगी उनका क्या, हमारी नस्ल कुशी की जा रही है। ये सारे मफरूज़े और इससे जुड़े हुए कई और सवाल जो किए जा रहे हैं, हम उनका मुकम्मल आपको जवाब देंगे मंतिक, लॉजिक के साथ। फैक्ट्स सामने रखेंगे आपके सामने कि कब से ये मामला चला आ रहा है और आज एग्जीक्यूट क्यों हो रहा है। लेकिन सबसे पहले बात कर लें सोशल मीडिया पे ये जो झूठे और मक्कार किस्म के लोग ये बच्चियों की वीडियो शेयर कर रहे हैं, ये इसका कतई ताल्लुक इससे नहीं है। ये बच्चियां किसी स्कूल में शेलिंग के दौरान इनके सांस उखड़ गए थे। कश्मीर का वाक़या है 2024 का। इस वैक्सीन के साथ बच्चियों का मामला बिल्कुल नहीं है। ये झूठ बोल रहे हैं जितने भी मक्कार किस्म के आपको चेहरे सोशल मीडिया पे नज़र आते हैं। वो हमीद गुल का बेटा अब्दुल्ला गुल गालबन नाम है, वो भी इस पे लगा हुआ है, ऐसी झूठी और प्रोपेगेंडा करने वाली। वो लाल टोपी वाला हामिद, जैद हामिद, वो भी इस पे लगा हुआ है, बगैर सोचे समझे कि ये असल में है क्या। ये कोई एक महीने में कोई चीज़ सामने आई है या कोई बच्चियां इससे बीमार नहीं हो रही, और झूठ पे झूठ बोली जा रहे हैं। अवाम पता नहीं क्यों अकल नहीं करती। सबसे पहले मैं आपको इसकी ज़रा ब्रीफ हिस्ट्री इस हवाले से बता दूं कि लोग कह रहे हैं कि अभी सैलाब के दौरान ही इसको क्यों लगाया जा रहा है। तो मेरे अजीज़ दोस्तों, आंखें, कान, खिड़कियां खोल लीजिए, गूगल आपके पास है, जाके सर्च कर लीजिए। ये 2007 से 2018 तक इसके ऊपर स्टडी हुई। 11 साल पाकिस्तान में ये जो सर्वाइकल कैंसर बोला जाता है, गालबन यही नाम है इसका, इसके ऊपर तहकीक हुई तो पता चला कि 23% ख़वातीन के अंदर ये कैंसर पाया गया है। तभी अलार्म बजे और कहा गया कि ख़वातीन में इससे बचाव की वैक्सीन लगना ज़रूरी है, वरना ये केस बढ़ेंगे। और इसके ऊपर काम होते 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 आज 2025 में ये वैक्सीन लगनी शुरू हुई है। 2018 में ही इसका मुख्तलिफ 35 रिपोर्ट्स तैयार हुई थी, जायज़े लिए गए थे। तो ये कोई आज का नहीं है, बल्कि पुराना, कई साल पुराना मंसूबा है जिसको आज एग्जीक्यूट किया जा रहा है। और कहते हैं कि आज क्यों हो रहा है, तो भैया दुआ दो बिल गेट्स को कि वो आगे आया, वरना तुम्हारे मुल्क में ये वैक्सीन आज भी ना आती। जिस तरह कुत्ते और सांप काटने की मुकम्मल वैक्सीन आज तक हमारे यहाँ नहीं है। क्यों? क्योंकि उस पर पैसे खर्च करने पड़ते हैं, गवर्नमेंट्स के पास पैसे होते नहीं हैं। ये तो बिल गेट्स की जो फाउंडेशन है, वो अगर आके कुत्ते और सांप काटने की वैक्सीन भी मुफ्त देना शुरू कर दे तो इजीली हमें अवेलेबल होगी। तो भाई साहब, ये इसलिए लेट हुई है, गवर्नमेंट की कोई इसमें वो प्रायोरिटी नहीं थी, वो लेट करते गए कि इतना पैसा हम क्यों लगाए। बिल गेट्स ने फ्री दे दी, एहसान कर दिया, और अब इन्होंने लगानी शुरू कर दी और उसी बिल गेट्स को मुतनाज़ा बना दिया। जी, बिल गेट्स मुफ्त वैक्सीन क्यों दे रहा है, इसके क्या एजेंडे हैं, ये आपको इस हवाले से तो लोग बात करते नज़र आएंगे कि बिल गेट्स मुफ्त दे रहा है, कोई नज़रिया है। लेकिन बिल गेट्स पाकिस्तान के लिए क्या क्या कर रहा है ये आपको नहीं बताएंगे। पूरी दुनिया में उसके मंसूबे हैं जो इमदादी मंसूबे हैं, क्योंकि जो लोग, ये बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, ये इन्वेस्ट करती हैं दुनिया की बेहतरी के लिए। और पाकिस्तान के अंदर ये ना सिर्फ इस वैक्सीन पे, बल्कि दुनिया का वाहिद मुल्क पाकिस्तान अभी बचा है जिसके अंदर पोलियो मौजूद है, और पोलियो के लिए वो तकरीबन अब तक 72 अरब रुपए खर्च कर चुका है। 2018 तक का डाटा ये है। इसके अलावा किसानों की मदद के लिए, ज़्यादा फसल के लिए बिल गेट्स अरबों रुपए की मदद कर चुकी है उसकी फाउंडेशन। बात यहीं तक ख़त्म नहीं होती, बल्कि ख़वातीन की हेल्थ को बेहतर बनाने के लिए वो डोनेट कर रहे हैं। इस मुल्क में बेरोज़गारी को कम करने के लिए एहसास प्रोग्राम में वो इमदाद देते हैं। इस मुल्क के FBR, आपको पता है FBR का, FBR को डिजिटलाइज करने और उसके टैक्स कलेक्शन को मज़ीद बेहतर बनाने, बड़े बड़े मगरमच्छों से पैसे लेके अवाम पे बोझ कम करने के लिए, निज़ाम बेहतर बनाने के लिए बिल गेट्स फाउंडेशन अपने पैसे देती है। गिनवाता जाऊँ, गिन नहीं पाओगे। तुम्हें ये तो बताया जाता है फ्री वैक्सीन दे रहे हैं, साजिश है, लेकिन कहाँ कहाँ तुम्हारी मदद कर रहे हैं ये तुम्हें नहीं पता। एहसान करने वालों को मुतनाज़ा बना दिया जाता है, मदद करने वालों को दुश्मन बतला दिया जाता है, और तमाम बगैर सोचे समझे शुरू हो जाते हैं कि हाँ हाँ ऐसा ही हुआ होगा। खुदा का वास्ता है, अल्लाह का नाम मानो। ये जो बात कर रहे हो कि इस वैक्सीन की वजह से जनाब अली बच्चियाँ जो हैं वो बांझ हो जाएंगी, तो ऑस्ट्रेलिया ने इसी वैक्सीन को इस्तेमाल करते हुए अपने आप को सर्वाइकल कैंसर से फ्री किया था,
اور ان کے ہاں ایک بھی بانجھ پن کا کیس نہیں آیا. اوکے, یہ سوال کرنا کہ بھائی یہ تو چونکہ ایک مخصوص قسم کا کینسر ہے نا, جو بچے دانی ہوتی ہے اس کے باہر ایک کہتے ہیں ایک ڈاٹ ہوتا ہے جہاں سے یہ شروع ہوتا ہے, تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو وہاں ضرورت ہے جہاں بچیوں کا چھوٹی چھوٹی عمر میں سیکشول ریلیشن شروع ہو جاتا ہے, تو یہاں کیا ضرورت. تو بھیا یہ بھی کئی طرح سے غلط ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ صرف بچیوں کو کسی اجنبی شخص سے نہیں, کل کو اپنے خامن سے بھی ہو سکتا ہے اگر اس کے اندر وہ کینسر موجود ہے تو. اور پھر دوسری بات, اپنے ملک کی کبھی حالت دیکھیے, یہاں پہ بچیوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. یہ آٹے میں وہ نمک کے برابر ہے جو کیس رپورٹ ہو رہے ہیں, جو رپورٹ ہی نہیں ہو رہے. بچیوں کا استحصال, ایک بندہ 100 بچیوں کا ریپ کر رہا ہے کراچی کے اندر 9 سال مسلسل. کیا پتہ ہے بچیوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. پھر بات کرتے ہیں جی یہ غیر اسلامی ہے, یہ مخالف ہے, یہ فلانا ہے ڈمکانا ہے. سعودی عرب میں تقریباً کوئی 1,30,000 بچیوں کو یہ ویکسین لگائی جا چکی ہے اور ابھی لگ رہی ہے تیزی کے ساتھ. کیا سعودی عرب میں بھی بچیوں کے ساتھ یہ ہوتا ہے جو وہ لگا رہے ہیں؟ پوری دنیا میں لگ رہی ہے, یورپین کنٹریز لگوا رہے ہیں. تمہارے اندر ایسی کیا خاص بات ہے کہ دنیا کو مفت ویکسین لگانے کی ضرورت پڑ گئی؟ اور پھر کہتے ہیں جی یہ مفت کیوں لگا رہے ہیں. بھیا مفت اس لیے لگا رہے ہیں کہ نہیں افورڈ کرتی آپ کی گورنمنٹس. وہ اگر مفت پیسے کے چکر میں رہیں گے وہ اور اس کو لٹکائیں گے. اور گورنمنٹ کو پتہ ہے جو مفت نہیں لوگ لگوا رہے, اس کو پیسے سے اناؤنس کیا تو لوگ نہیں لگوائیں گے. ہاں خدا نہ خواستہ کل کو حالت خراب ہو گئی, یہ کینسر کسی کو اللہ نہ کرے ہو گیا, پھر علاج کے لیے بھاگیں گے, پھر ڈھونڈیں گے مفت علاج ہو جائے. لیکن اس کو روکنے کے لیے اگر پہلے کچھ ہو رہا ہے تو اس کی کرنی ہے مخالفت. اس کے اندر تو جناب یہ ہے, جناب وہ ہے, فلانا ڈھمکانا ہے. تو یہ جو اوور آل ہمارا ایک سوچ بنی ہوئی, خدا کے واسطے اس سے نکلیے. کورونا کے دنوں میں بھی بڑا کہا گیا تھا 2 سال کے اندر بندے مر جائیں گے ویکسین لگوانے والے. یہ سارے الو کے پٹھے خود بھی زندہ ہیں جنہوں نے یہ بکواس کی تھی. جن لوگوں نے یہ کہا تھا کہ یہ مر جائیں گے, اس کے اندر چپ لگائی جاتی ہے. یعنی موبائل فون جس بندے کے ہاتھ میں ہے اس کے اندر چپ لگانے کی کیا ضرورت, وہ تو آلریڈی ایک چپ لے کے چل رہا ہے. لیکن تھوڑا سا گوگل کر لیا کرو, اللہ نے یہ عقل دی ہے, اس کو استعمال کرنا, اس پہ کوئی آخرت میں سوال و جواب نہیں ہوں گے. قبر کے اندر یہ اس عقل کو ویسے ہی لے کے جانے کا کیا فائدہ. استعمال کر لیا کرو, گوگل کر لیا کرو, اور یہ جتنے یہ پروپیگنڈے ہو رہے ہیں ان سے بچیں. اپنی بچیوں کو یہ ویکسین لازمی لگوائیں کہ ویکسین پوری دنیا میں لگ رہی ہے اور آپ کی بچی کے اندر یہ محفوظ ہو جائے گی. اگر یہ کہہ رہے ہو کہ بچیوں کو کینسر نہیں ہوگا ہم کیوں لگوائیں, تو حفاظتی ٹیکے بھی اسی لیے لگوائے جاتے ہیں تاکہ یہ شدید بیماریاں بچوں کے اندر نہ ہوں. اللہ کرے ہماری عوام کو یہ سمجھ آ جائے.